शिव पुराण की एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है, जहां एक दुश्मन था जो लगभग अजेय था। सोचिए, एक ऐसा युद्ध जहां हर एक वार दुश्मन को कमजोर करने की जगह उसे और ज्यादा शक्तिशाली बना रहा था। ये कहानी है अंधकासुर के अंत की और शिव के महाकाल बनने की। इस पूरे संघर्ष का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। रक्त की हर एक बूंद जो धरती पर गिरती थी, वो एक नए अंधकासुर को जन्म दे देती थी। अब आप ही सोचिए, देवताओं के लिए तो ये एक ऐसा युद्ध बन गया था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अंधासुर की ये जो शक्ति थी, ये इस युद्ध को लगभग न जीतने लायक कैसे बना रही थी। ये एक ऐसा चक्र था जिसका कोई अंत ही नहीं था। देखिए, होता क्या था, देवता अंधकासुर पर हमला करते, उसका खून बहता और उस खून की हर एक बूंद से सैकड़ों नए अंधक पैदा हो जाते। मतलब हर एक वॉर उनकी मुश्किल को सिर्फ बढ़ा रहा था। ये देवताओं की हताशा थी, उनकी बेबसी थी। उन्होंने शिव से गुहार लगाई, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि कैसे एक अकेला असुर अब सैकड़ों की सेना में बदल चुका था, और ये सिलसिला था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब कथा में प्रवेश होता है शिव के प्रचंड रूप का। उनका जो क्रोध था वो रुद्र के रूप में सामने आया। रुद्र जो स्वयं विनाश के देवता हैं। पर शायद इस बार ये भी काफी नहीं था। शिव ने अपने त्रिपुरांतक रुद्र रूप का स्मरण किया और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, पूरे ब्रह्मांड में आग की लपटें उठने लगीं। ये उनके दिव्य क्रोध का प्रतीक था, एक ऐसी शक्ति जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। एक ऐसे दुश्मन को हराने के लिए जो जीवन और मृत्यु के चक्र को ही चुनौती दे रहा हो, उसके लिए सिर्फ दिव्य क्रोध काफी नहीं था। इसके लिए तो एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो खुद समय से, काल से भी परे हो। और यहीं से, ठीक इसी मोड़ से युद्ध का पूरा रुख बदल जाता है। शिव की शक्ति से एक ऐसी नई सेना का जन्म होता है जो इस विनाशकारी चक्र को तोड़ने की क्षमता रखती थी। ये कोई साधारण रचना नहीं थी, ये अभूतपूर्व था। शिव ने क्रोध से ऐसी गर्जना की कि उनकी शक्ति से मातृकाओं का जन्म हुआ। ये अंधकासुर की उस अनोखी शक्ति का एक सीधा जवाब था। कौमारी, वाराही, वैष्णवी, ये थी वो मातृकाएं। इन शक्तिशाली देवियों का इस ब्रह्मांडीय युद्ध में एक ही और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ये एक शानदार रणनीति थी। मातृकाओं ने अंधकासुर का खून जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया, ताकि वो फिर से जन्म न ले सके। और इसी युक्ति ने पहली बार उस असुर को सच में असुरक्षित बनाया। तो अब मैदान तैयार था, लेकिन दुश्मन का सामना करने के लिए शिव अपने सभी जाने पहचाने रूपों से परे जा रहे थे। वो एक ऐसी शक्ति में बदल रहे थे जो पूर्ण थी, अंतिम थी। विनाश के देवता अब स्वयं ब्रह्मांडीय विघटन की अवधारणा बन गए थे। शिव अब योगी या रुद्र नहीं रहे, वो समय के स्वामी, महाकाल बन चुके थे। और अब समय था अंतिम टकराव का। अंधकासुर का आतंक अब डर में बदल रहा था, क्योंकि उसका सामना एक ऐसी शक्ति से हो रहा था जो उसकी कल्पना से भी परे थी। यह अंधकासुर की भयभीत चीख थी। उसका सारा अहंकार अब सिर्फ आश्चर्य और डर में बदल चुका था। उससे यह एहसास हो गया था कि वो किसी देवता से नहीं, बल्कि स्वयं समय से लड़ रहा है। और ये था शिव का अंतिम जवाब, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई थी। और बस ये कहने के बाद उन्होंने अपने त्रिशूल से अंतिम प्रहार किया और अंधकासुर का अंत हो गया। और तभी युद्ध का वो भयानक दृश्य एकदम से करुणा में बदल गया। अपने आखिरी पलों में अंधकासुर ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान में था। वो हारा हुआ असुर अब विनाश नहीं, मोक्ष की तलाश में था। और ये शिव की परम कृपा थी। उन्होंने कहा, जो मृत्यु के क्षण में भी पश्चाताप करे वो मेरा ही है। उन्होंने अंधक को भृंगी गण का रूप देकर अपने गणों में शामिल कर लिया। इससे ये पता चलता है कि उनकी अंतिम भूमिका सिर्फ विनाश करना नहीं, बल्कि उद्धार करना भी है। तो फिर इस पूरी महागाथा से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये अहंकार, पश्चाताप और मुक्ति की कहानी है। यहां अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है, बल्कि वो गहरा अज्ञान है जो हमारे अपने ही पतन का कारण बनता है। असल में अंधकासुर का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही था, उसका अपना अहंकार। और पश्चाताप वो शक्ति है जो निश्चित विनाश को भी दिव्य कृपा में बदल सकती है। अंधकासुर का वो अंतिम क्षणों में किया गया पश्चाताप ही उसे विनाश से मुक्ति की ओर ले गया। अंधकासुर का नाम
जिसका मतलब ही है अंधकार या अंधापन, हमें इस कहानी के सबसे गहरे सबक से जोड़ता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे भीतर का अज्ञान ही है।